इरेशनल नंबर क्या होता है, अगर आज तक आपको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो में पूरा का पूरा इरेशनल नंबर अच्छे से समझा दूंगा कि इरेशनल नंबर होता क्या है। और इरेशनल को हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कि फिर वो दिमाग से आपके नहीं निकलना चाहिए कि इरेशनल नंबर वह कहीं होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इरेशनल को हम लोग समझेंगे कि इरेशनल का मतलब क्या होता है। इरेशनल का हम लोग जैसा कि डेफिनेशन जानते हैं कि एक ऐसा नंबर जिसको हम p/q फॉर्म में ना लिख सके। अब बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम p/q फॉर्म में ना लिख सके, तो क्या ऐसा कोई नंबर है? तो एक्चुअली में इसका डेफिनेशन क्या होता है, इरेशनल नंबर कहते किसको हैं, इसको पूरा का पूरा ये वीडियो में हम लोग पूरा समझ लेंगे। और इस इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, ये इरेशनल नंबर कैसे आया है। उसके बाद इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना भी यहाँ इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रत्नेश त्रिपाठी एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैथ्स जूनियर। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रीवियस वीडियोज में एक्सरसाइज 1.1 का पूरा क्वेश्चन और साथ ही साथ हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे। तो आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का पूरा जो है इंट्रोडक्शन समझेंगे कि इस एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग को क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके क्लास 9 के पेपर में जरूर से क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और एक चीज कहना चाहूंगा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें, क्योंकि अगर आपने अच्छे से इंट्रोडक्शन देख लिया तो आपको कहीं ना कहीं एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो एक्सरसाइज आपका बहुत ही छोटा है, तो हम लोग इस इंट्रोडक्शन को समझते हैं। तो आज का जो वीडियो है बेटा मेरा, वो है आपके क्लास 9 के मैथ से, जो कि एनसीईआरटी मैथ्स होगा। और इसमें हम लोग सिलेबस भी एनसीईआरटी का ही लेने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है वो आपका एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पे है। तो चलिए हम लोग जो है नंबर सिस्टम को देखते हैं। तो नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? तो यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। किसका? तो 1.2 का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे। 1.2 का इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यह चीज होगा कि सर हम लोग पहले एक्सरसाइज में तो रेशनल नंबर के बारे में सीखे हैं, तो इस एक्सरसाइज में हम लोग को क्या कुछ नया मिलने वाला है। तो बच्चों आप लोग को बता दें, जो क्लास 9 का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम है, उसमें आपके पहले एक्सरसाइज में क्लास 8 तक जो आप लोग रेशनल नंबर के बारे में पढ़े हैं उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है, जबकि आपका क्लास 9 स्टार्ट होता है एक्सरसाइज 1.2 पे। तो 1.2 का जो सबसे पहला पॉइंट आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन में, वो क्या है बेटा? तो वो है आपका इरेशनल नंबर। तो अब क्लास 9 वाले ये सोचेंगे कि ये नया नाम कहां से आ गया, इरेशनल नंबर, अभी तो हमने इसके बारे में सुना भी नहीं था। तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में पूरा इरेशनल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, इरेशनल नंबर सबसे पहले अगर पूछा जाए कि इरेशनल नंबर होता क्या है, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज आएगा कि जिस वर्ड के पहले IR लगा दिया जाए, जिस वर्ड के पहले क्या लगा दिया जाए, IR, तो वो उसको क्या करता है, अपोजिट दिखाने के काम में आता है। तो रेशनल का अपोजिट क्या होगा, इरेशनल होगा। तो उसी अकॉर्डिंग इसका जब डेफिनेशन हम लोग बनाने लगे, क्या बनाने लगे, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में ये बोला गया कि एक ऐसा नंबर जिसको p/q फॉर्म में ना लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोला गया इरेशनल नंबर। तो आप लोग ये इसका डेफिनेशन पढ़े हैं कि अ नंबर विच कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q, एक नंबर जिसको p/q फॉर्म में ना लिखा जा सके। और वहां पे p और q क्या होंगे, तो p और q दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए और q कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आप लोग जो है इसका डेफिनेशन पढ़ते आए हैं। लेकिन ये मैटर कहां तक सीमित है, तो देखिए आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आपसे कोई पूछ दिया कि अच्छा ठीक है एक ऐसा नंबर बताओ जो कि p/q फॉर्म में लिखा जा सके, तो बताइए क्या आपके दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन, ऐसा कोई एग्जांपल आ रहा है?
एक ऐसा नंबर हो जिसको p बाई क्यू फॉर्म में ना लिखा जा सके, तो कहोगे कि भाई ये बात तो मेरे दिमाग से परे है कि ऐसा भी कोई नंबर है जिसको हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो फिर अब इसका हम बता रहे हैं जो वास्तव में इसका डेफिनेशन होता है वो क्या होता है। तो इसका जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होता है बेटा इरेशनल नंबर का, जो आपसे कोई भी पूछे तो आप क्या बताओगे कि एक नंबर हो जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन, क्या डेसिमल एक्सप्रेशन, डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, तो डेसिमल एक्सप्रेशन आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग। तो नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर ही क्या कहलाता है, तो बोलोगे इरेशनल नंबर कहलाता है। तो अब इरेशनल की खोज कहाँ से हुई, तो सबसे पहले पाइथागोरस ने पाई लाया। क्या लाया, पाई लाया। तो पाई बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा कि सर पाई कैसे जो है इरेशनल नंबर है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर पाई की वैल्यू तो हम लोग रखते हैं जो 22/7 रखते हैं या फिर 3.14 रखते हैं, यही रखते हैं। क्लास 8 तक आप लोग जो है मेंसुरेशन में भी बहुत जगह इसका यूज किए हैं। तो क्या ये 22/7 जो है इरेशनल नंबर है, क्या ये 3.14 इरेशनल नंबर है, तो पूरा की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। देखो बच्चों, पाई की जो वैल्यू होती है वो सिर्फ और सिर्फ 3.14 नहीं होती है। आप लोग जाके पाई की वैल्यू देखिए, आपको पता चलेगा कि जो पाई की वैल्यू हम लोग लेते हैं 3.14, ये वैल्यू एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होती है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। तो अप्रोक्सीमेट वाली वैल्यू होती है, जबकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 3.14 नहीं होती है। तो यहाँ देखने पे तो आपको लग रहा है कि ये जो है नंबर रेशनल नंबर होगा, लेकिन पाई तो इरेशनल नंबर हम लोग पढ़े हैं, इसलिए 3.14 सिर्फ और सिर्फ हम लोग यूज करते हैं किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के टाइम। वैसे ही बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर पाई की वैल्यू तो 22/7 भी होती है, तो 22/7 भी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के समय यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो गई कि पाई अगर इरेशनल नंबर है तो उसकी वैल्यू 3.14 ही नहीं होती है, वो वैल्यू उसकी बहुत बड़ी होती है। और किस टाइप का होता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का होता है। चूंकि उसकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का होता है, इसलिए पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। बात क्लियर है बच्चों। तो चलिए अब पहला नंबर तो हम लोग पाई पढ़े थे, पहला क्या पढ़े थे, पाई। अब उसके बाद जो हम लोग सेकेंड पढ़े थे वो क्या पढ़े थे बताइए, तो इरेशनल नंबर में हम लोग जो सेकेंड नंबर पढ़े थे वो पढ़े थे √2। क्या पढ़े थे, √2। तो देखते हैं, ये देखिए √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सभी के सभी नंबर क्या है, इरेशनल नंबर हैं, ठीक है। अब √2, √3, √5 क्यों इरेशनल नंबर है, तो जब आप इस 2 का स्क्वायर रूट निकालोगे, क्या निकालोगे, स्क्वायर रूट, तो आपको एक ऐसा डेसिमल एक्सप्रेशन मिलेगा जो कि क्या होगा, बताओ डेसिमल एक्सप्रेशन इसका क्या होगा, तो कहोगे डेसिमल एक्सप्रेशन इसका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। इसलिए ये √2, ये √3, ये √5, ये सभी के सभी नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। तो बात क्लियर है बच्चों। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इरेशनल नंबर क्या होता है, तो आप वो पुराना वाला डेफिनेशन मत बताइए कि एक ऐसा नंबर जिसको p बाई क्यू फॉर्म में ना लिखा जा सके। अब आप जो बताएंगे वो ये बताएंगे कि एक ऐसा डेसिमल एक्सप्रेशन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, वही होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, कोई पूछ दिया कि पाई क्यों इरेशनल नंबर है, तो बताओगे कि पाई की जो वैल्यू हम लोग देखते हैं, जो यूज करते हैं, वो जो है
एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, और पाई की जो वैल्यू होती है, जो उसका डेसिमल एक्सप्रेशन होता है, वो भी इसी टाइप का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसीलिए पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। तो अब आपको इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे आप लोग को इस √2, √3, √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए पढ़ना है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। जैसा कि आप लोग क्लास 6, 7, 8 में इंटीजर एंड रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किए थे किस पे, नंबर लाइन पे। इन दोनों को किस पे, नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट कर चुके हैं। कहां पे, क्लास 6 to 8 में। क्लास 6 to 8 में हम लोग इंटीजर और रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर चुके हैं नंबर लाइन पे। अब हम लोग क्लास 9th में क्या पढ़ेंगे, तो इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना कहां पे, तो नंबर लाइन में। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक इस एक्सरसाइज का है, तो उसको हम लोग आज देखेंगे कि इरेशनल नंबर को कैसे हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन कैसे हम लोग नंबर लाइन पे करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं बेटा, कि हम लोग इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें कुछ स्टेप हैं, उसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि देखो ये इरेशनल नंबर आपके लिए न्यू है, इसलिए अच्छे से समझना है। एक बार में न समझ में आए, 2 बार देखो, 2 बार न समझ में आए, तीसरी बार देखो, लेकिन इस पॉइंट को जरूर कवर करो, क्योंकि यही आपके क्लास 6, 7, 8 से हट के नया पॉइंट स्टार्ट हुआ है क्लास 9th में, इरेशनल नंबर। तो सबसे पहला जो इसमें रिप्रेजेंटेशन में पढ़ना है आपको, वो आपके सिलेबस में क्या क्या है, तो पहला इरेशनल √2, दूसरा इरेशनल √3, तीसरा इरेशनल √5। यही तीनों इरेशनल नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, तो ये काम आप लोग को आपको इस क्लास 9th में करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले √2 को जो है रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे, तो इसको ध्यान से समझेंगे बेटा हम लोग कि √2 को कैसे हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से समझिए। देखिए अब यहाँ पे आपके हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। आपको √2 को नंबर लाइन पे लोकेट कराना है। देखो बच्चों, क्लास 9th एक ऐसा स्टेज है जो आपका 6, 7, 8 में एक ही हिसाब से चलता आता है, लेकिन 9th में जैसे ही आप इंटर करते हैं, थोड़ा सा आपको मैथ जो है लेंदी लग सकता है, थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पे टफ है हल्का सा। तो आपको यहाँ पे एक ऐसा तरीका बताया जाएगा जो कि आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगने वाला है। धीरे धीरे देखो, कोई भी चीज हो, आप अचानक से अगर किसी बच्चे के सर पे रख दोगे तो उसको बहुत ज्यादा उसका वेट आभास होगा। तो आपको यहाँ पे इस क्लास में कोई भी चीजें जो आप जिस सीक्वेंस में 6, 7, 8 में पढ़ते आए हैं, उसी सीक्वेंस में मैं आपको 9th, 10th भी बता दूंगा। ठीक है, तो आपको इजी तरीके से पूरी की पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो पूरा वीडियो देखिए, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे √2 को हम लोग नंबर लाइन पे समझते हैं कि कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले अगर बात करें तो √2 को किसने रिप्रेजेंट करके दिखाया, तो आपको बता दूं, √2 को सबसे पहले पाइथागोरस ने सबसे पहले नंबर लाइन पे करके दिखाया कि √2 का जगह कहां पे होता है नंबर लाइन पे। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं कि सबसे पहले पाइथागोरस ने क्या किया इसको दिखाने के लिए। तो पाइथागोरस ने कहा कि जब आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे मान लो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इस तरीके से आपको 0 के बाद पॉजिटिव नंबर और 0 से पहले नेगेटिव नंबर मिलते हैं। ये चीज हम लोग जानते हैं क्लास 8 में। तो वो बोले कि अगर आपको √2 चाहिए तो सबसे पहले आप नंबर लाइन पे एक यूनिट डिस्टेंस कवर कीजिए। तो मान लो
कि हम जो है 0 से 1 चले गए। कहाँ चले गए? 0 से 1, यहां पहुंच गए। अब देखिए, अगर मान लो कि मैं जो है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल टू, ये क्लियर ना दिखता हो बेटा तो इसको चेंज कर दीजिए आप, ये कलर। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिए। क्या ले लिए? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पाइथागोरस ने क्या कहा कि आप नंबर लाइन पे 1 यूनिट फॉरवर्ड चलिए 0 के आगे, तो ये 1 सेंटीमीटर मान लो हम चले 1 यूनिट। ठीक है, अब यूनिट से इनका क्या कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया कि अगर जैसे आप चल रहे हैं 1 यूनिट, तो यहाँ सेंटीमीटर में यूनिट है तो सेंटीमीटर में चलेंगे, मीटर में होगा तो मीटर में चलेंगे, किलोमीटर में होगा तो किलोमीटर में। तो आप जिस हिसाब से यहाँ चलेंगे वैसे ही आगे भी आपको उसी यूनिट में चलना है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि आप 1 यूनिट 0 के आगे चलिए। उसके बाद जैसे ही आप मान लीजिए इस पॉइंट पहुंच गए, ये पॉइंट मान लो ए है। क्या है? ए पॉइंट है। अब इस ए से आपको परपेंडिकुलर 1 यूनिट चलना है। कितना? परपेंडिकुलर। तो देखो यहाँ 1 यूनिट लिए थे 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी हम लोग 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर ही चलेंगे। अब यहाँ पे मान लो ये पॉइंट मिल गया हमको बी। क्या मिल गया? बी। अब पाइथागोरस ने बताया कि ये जो बी से लेके जहां स्टार्टिंग पॉइंट है 0, ये लाइन को आप मैच कर दीजिए, तो यही हमको क्या मिलेगा? √2। यही हमारा क्या होगा? √2। तो देखिए अब ये √2 कैसे होगा और ये चीज हम लोग नंबर लाइन पे कैसे पाएंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा प्रूव करके देखेंगे कि ये √2 कैसे पाइथागोरस ने बोल दिया कि ये √2 ही होगा। ठीक है, उसके बाद इतना काम करने के बाद हम लोग समझेंगे कि इस √2 को नंबर लाइन पे कैसे ट्रांसफर करें। तो चलिए अब देखो, अगर ध्यान से देखो तो ये पॉइंट मान लेता हूं मैं, क्या है? यहाँ 0 बोल दो तो इसको O बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रेंगल जब आप देखेंगे OAB, ये ट्रेंगल देखिए ध्यान से OAB, तो ये आपको पता चलेगा कि ये राइट एंगल ट्रेंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रेंगल। क्यों? क्योंकि पॉइंट ए से हम लोग परपेंडिकुलर 1 यूनिट चले थे। तो अब इस ट्रेंगल को हम बाहर निकाल देते हैं बेटा, क्योंकि इसी ट्रेंगल का टोटल काम है। तो देखो इसी ट्रेंगल को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं हम। ये है हमारा O, ये है A और ये है B। ठीक है, और ये किस टाइप का ट्रेंगल है? तो बोलोगे राइट एंगल ट्रेंगल। अब ध्यान से देखो, यहां पे ये दिया है OA 1 सेंटीमीटर और ये AB कितना है? ये भी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या प्रूफ करना है? तो आपको प्रूफ करना है कि जो OB होगा वो √2 होगा। OB जो होगा वो क्या होगा? √2 होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये ट्रेंगल किस टाइप का है, तो बोलोगे ये ट्रेंगल तो राइट एंगल ट्रेंगल है, क्योंकि एक एंगल इसमें 90 डिग्री का है। अगर किसी राइट एंगल ट्रेंगल में 2 साइड गिवन है, 2 साइड क्या है? गिवन है, तो तीसरी साइड हम लोग निकाल सकते हैं। किससे? तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और तीसरी साइड को भी देखेंगे कि ये कितना आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। तो बोलेंगे इन ट्रेंगल AOB ट्रेंगल हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ बता भी सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो बोलोगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? तो पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा जगह कम है तो इधर ही कर दिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यही होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब देखो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, तो हम लोग क्लास 8th में पढ़े हैं कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो अपोजिट साइड होता है वही होता है हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा बेटा? तो कहोगे OB का स्क्वायर। OB हमारा हाइपोटेन्यूज है और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लगा, इसलिए OB का स्क्वायर हो जाएगा। इज इक्वल टू बेस कितना है? तो बेस बोलोगे बेस तो सर जी 1 सेंटीमीटर है,
तो 1, अब इसका स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर कर दिए, प्लस परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर भी हमारा 1 ही है, तो 1 यहाँ भी स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइड में देखो कर देते हैं इसको, तो यहाँ से बोलोगे कि जो OB स्क्वायर इक्वल टू आएगा वो 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1 प्लस 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1, तो OB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2। और फाइनली OB इक्वल टू कितना आएगा, तो कहोगे कि यहाँ से स्क्वायर ट्रांसफर हो रहा है इधर, तो ये अंडर रूट हो जाएगा। तो देखिए OB इक्वल टू क्या हो गया, तो बोलोगे अंडर रूट 2। तो अब अंडर रूट 2 के बाद देखो अभी हमारा ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। अभी आपने क्या प्रूफ किया कि ये OB जो पाइथागोरस ने बोला था कि ये OB अंडर रूट 2 होगा, तो ये चीज हम लोग ला दिए कि हाँ ये पाइथागोरस ने बिल्कुल कहा कि ये OB जो है अंडर रूट 2 होगा। लेकिन अब ये समझिए कि क्या अंडर रूट 2 अभी नंबर लाइन पे है, तो तुम बोलोगे नंबर लाइन तो ये है मेरा नीचे वाला 0 1 2 3, और ये जो अंडर रूट 2 आया है इसको ऊपर आया, अभी नंबर लाइन पे तो है नहीं, और हमको जबकि क्या करना है, लोकेट करना है नंबर लाइन पे। किस पे करना है, नंबर लाइन पे। तो अभी अगर बेटा इतने पे ही एक क्वेश्चन छोड़ के चले जाओगे तो आपका मार्क्स जो है कट जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी पूरा आपने सॉल्यूशन नहीं किया है, आपको इस अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अभी ये अंडर रूट 2 नंबर लाइन पे नहीं है, तो कहोगे अब क्या करना पड़ेगा सर जी, तो आपको क्या करना है कि इतने आर्क का OB रेडियस का एक आर्क लेना है जो कि इस लाइन को देखो कहाँ पे कट करेगा, तो ये ऐसे करके यहाँ जाएगा, तो इधर कहीं ये कट करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट जो मिलेगी यही क्या होगा, यही होगा आपका अंडर रूट 2। तो अब देखिए ये नंबर लाइन पे आ गया। तो इस तरीके से हम अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी तरीके से हम लोग अंडर रूट 3 को दिखाएंगे। तो अंडर रूट 3 को दिखाने के लिए देखिए आपका प्रोसेस सेम टू सेम, लगभग सेम प्रोसेस रहेगा, थोड़ा सा आप लोग और आगे एक स्टेप कर लेंगे तो अंडर रूट 3 का आ जाएगा। तो चलिए बच्चों हम लोग अब देखते हैं अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे। तो आपको जैसा कि पता होगा कि जैसे क्लास 8th में अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए कि 2 को आप नंबर लाइन पर दिखाओ, तो 2 कैसे दिखाओगे, तो बोलोगे अगर यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा, तो यहाँ 2 होगा। इट मीन्स क्या है कि 2 को दिखाने के लिए आप 0 1 को दिखाए कि नहीं दिखाए, तो अगर आपको 2 दिखाना है तो 0 1 पहले आएगा नंबर लाइन पे। उसी तरीके से हम लोग को अगर अंडर रूट 3 दिखाना है तो पहले हम लोग को अंडर रूट 2 को दिखाना जरूरी है, और खास करके ये स्पाइरल मेथड में हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग सबसे पहले किसको दिखाएंगे, अंडर रूट 2 को दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग अभी अंडर रूट 2 का देख के तुरंत अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग अंडर रूट 2 को दिखाने के लिए, तो बोलोगे कि सबसे पहले हम लोग एक यूनिट डिस्टेंस लेंगे। तो चलिए एक यूनिट डिस्टेंस लेते हैं। तो 0 से 1 गए 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमको A पॉइंट मिल जाता है। फिर A पॉइंट से क्या करेंगे, हम लोग परपेंडिकुलर जाते हैं, ये 1 यूनिट, तो 1 यूनिट चले मतलब 1 सेंटीमीटर ले लो, और यहाँ पहुँच गए हम लोग B पॉइंट पे। फिर इस O को B से मिला दिए थे, तो ये आ गया था आपका अंडर रूट 2। ठीक है, तो अंडर रूट 2 आ गया। उसके बाद अब यहाँ तक आप लोग को ये प्रीवियस क्वेश्चन में बताया जा चुका है। अब देखिए जब अंडर रूट 3 चाहिए, आपको क्या चाहिए, अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 को निकालने के लिए क्या करना है आपको, तो अब अंडर रूट 2 दिखाने के बाद इस पॉइंट बी पे अगेन आप लोग परपेंडिकुलर चलोगे। कितना चलोगे, परपेंडिकुलर, और वो भी चलोगे 1 यूनिट दैट इज 1 सेंटीमीटर। अब ये मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट आ गया C, क्या मिल गया, C। इस C को जब बेटा O से मिला दोगे तो यही होगा आपका अंडर रूट 3, यही होगा अंडर रूट 3। अब इस अंडर रूट 3 को आपको शो करा के दिखाना है कि ये OC आपका अंडर रूट 3 होगा। तो अब अगेन जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे, इस ट्रायंगल को हम लोग बाहर निकाल के देखेंगे। तो देखिए ये ट्रायंगल आपका कहीं ना कहीं इस टाइप का
BC होगा, ठीक है। और OBC ये हो गया। तो बताओ यहाँ पे OB कितना दिया है, तो कहोगे OB तो √2 दिया है। OC कितना दिया है, सॉरी BC कितना दिया है, तो बोलोगे 1 दिया है। अब आपको OC निकालना है। तो आप लोग जानते हैं कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 2 साइड दिया है तो तीसरा साइड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो बोलोगे पाइथागोरस थ्योरम यूज किया जाएगा यहाँ पे। तो अब लिखोगे इन ट्रायंगल OBC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, तो h का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज बताओ क्या होगा, तो हाइपोटेन्यूज तो कहोगे कि सर जी ये OC होगा, तो OC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना होगा बेटा, तो बेस होगा √2 और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर दिखा देंगे, प्लस परपेंडिकुलर कितना है तो बोलोगे 1 है, तो इस 1 का स्क्वायर दिखा देंगे, ठीक है। अब देखो √2 का स्क्वायर करोगे बेटा तो कितना आएगा, 2 आएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, और 2 + 1 कर दिए तो 3 आ गया। और ये किसके बराबर आएगा, तो बोलोगे OC स्क्वायर के बराबर आएगा। तो बताइए OC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो बोल दो कि स्क्वायर जब ट्रांसफर होगा तो इधर आके √3 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग ये चीज प्रूफ कर दिए कि नहीं कि OC √3 होगा। तो इस तरीके से अब OC √3 आपका प्रूफ हो चुका है, लेकिन अभी एक स्टेप और बाकी है। क्या, तो OC को आपको नंबर लाइन पे, सॉरी √3 को आपको नंबर लाइन पे दिखाना है। तो √3 नंबर लाइन पे कैसे आएगा, तो आपको बताया था कि O को सेंटर मान के, OC को रेडियस मान के आप यहां से एक आर्क ड्रा करेंगे, तो ये आर्क आके इस नंबर लाइन पे कट करेगा, जिस पॉइंट पे वही पॉइंट होगा √3। तो फाइनली आपका √3 का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे हो गया है। तो इस तरीके से आपको हम बच्चों बताना चाहेंगे कि आपके NCERT के सिलेबस के अकॉर्डिंग √2, √3 एंड √5 जो है पेपर में पूछा जाता है। और एक दूसरा वीडियो बनेगा जो कि साइड बुक में √7, √11 टाइप के थोड़े बड़े इरेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करना देखेंगे। और यहाँ पे तो हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग स्पाइरल मेथड यूज करते हैं, लेकिन वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मेथड भी अप्लाई करेंगे। तो चलिए आइए, आज का वीडियो बेसिकली आपका √2, √3 को लोकेट कराना था हमको नंबर लाइन पे, और इसके बाद आपको एक्सरसाइज 1.2 में कुछ क्वेश्चन इसी बेस पे मिलेंगे, और साथ ही साथ कुछ ट्रू फॉल्स का भी क्वेश्चन होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग देखेंगे। आई होप आपको ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी को भी किसी भी पॉइंट पे कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो आप प्लीज जाके कमेंट बॉक्स में बताएं। इससे हम लोग को पता चलता है कि जो बच्चे देख रहे हैं उनको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, या फिर हमारे में कहाँ पे कमी है, उसको हम लोग इम्प्रूव करते हैं। तो चलिए इसी टाइप के वीडियो में बच्चों हम लोग बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, जो कि एक्सरसाइज 1.2 का होगा। तो आई होप आप लोग को आज का वीडियो समझ में आया होगा, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। तो चलिए आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नए वीडियो में। जय हिंद।